जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं क्या? आज हम देखने वाले हैं तुगलक वंश। खिलजी वंश के बाद क्या आता है? तुगलक वंश। तुगलक वंश से सबसे पहला जो प्रश्न पूछा जाता है वह प्रश्न पूछा जाता है कि तुगलक वंश का कार्यकाल किस ईस्वी से लेकर किस ईस्वी तक हुआ था। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1320 से 1414 तक। इसका क्या है? तुगलक वंश का कार्यकाल था। अब आइए इसमें देखते हैं तुगलक वंश में कौन कौन से राजा थे जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो पहला जो है वो है आपका क्या? गयासुद्दीन तुगलक। और जो दूसरा रहेगा वह क्या रहेगा? मोहम्मद बिन तुगलक। और जो तीसरा रहेगा वह क्या रहेगा? फिरोज शाह तुगलक। मेनली जो प्रश्न पूछे जाते हैं इन्हीं राजाओं के संबंध से या इन्हीं के कार्यकाल से ही पूछे जाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले किसके बारे में? गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। तो सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से प्रश्न बनता है कि गयासुद्दीन का जो कार्यकाल थे वह किस ईस्वी से किस ईस्वी तक का था। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1320 से 1325 ईस्वी तक क्या था? गयासुद्दीन का कार्यकाल था। आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं गयासुद्दीन के बारे में पॉइंट वाइज कि जो एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं उनसे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो गयासुद्दीन के बारे में जो पॉइंट दिया गया है वह दिया गया है, गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो शाह अंतिम खिलजी वंश के शासक को हराकर तुगलक वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। यानी जो गयासुद्दीन तुगलक थे वह क्या किए थे? खिलजी वंश के अंतिम शासक जो खुसरो शाह थे, खुसरो शाह को क्या किया था? इन्होंने पराजित किया था। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। उसके बाद क्या हुआ था? तुगलक वंश की क्या हुई? स्थापना हुई। अब आगे देखते हैं दोस्तों इसमें क्या दिया गया है। इसका जो वास्तविक नाम था, इसका गाजी मलिक नाम था। किसका? गयासुद्दीन तुगलक का अगर वास्तविक नाम पूछेगा, यहाँ से अक्सर से प्रश्न बनता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा गाजी मलिक था। इसका छोटा भाई जो रज्जक था, यानी गयासुद्दीन के जो छोटा भाई वह क्या है? रज्जक है। रज्जक है। और इसका वास्तविक नाम अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे तो आपका उत्तर हो जाएगा गाजी मलिक होगा। अब आइए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया है? अगला पॉइंट जो दिया गया है वह दिया गया है मार्को पोलो के अनुसार इनकी माता क्या थी? भारतीय तथा पिता क्या थे? तुर्क थे। यानी कहने का मतलब मार्को पोलो के अनुसार, यानी मार्को पोलो ने जवाब दिया था यानी उत्तर दिया था, यानी उनको इतिहास के अनुसार उनको पता था कि इतिहास में उन्होंने क्या किया था? पढ़ा होगा या जाना होगा या उस समय ये रहे होंगे, तभी उनके अनुसार क्या हुआ था? मार्को पोलो के अनुसार ये बताते हैं कि इनके माता जो थी वह भारतीय थी और पिता इनके क्या थे? तुर्क थे। ठीक। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं। इसने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भूमि पैमाइश को रद्द कर दिया तथा अमीरों को पुनः भूमि वापस कर दी। किसने वापस कर दी थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? भूमि पैमाइश को क्या किया था? जो चलाया था उसको क्या किया था? रद्द कर दिया था। कौन? गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया था कि जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उनके द्वारा जो भी भूमि पैमाना जो चलता था उसको क्या किए? रद्द किए और दूसरा लागू किए। और क्या किए थे? अमीरों को पुनः भूमि क्या कर दी? वापस कर दी। ठीक। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या दिया गया है गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में अगला जो पॉइंट दिया गया है, इसने सिंचाई हेतु कुओं तथा नहरों का क्या किया था? निर्माण कराया था। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये इसको लिख लेना, क्योंकि यहाँ से अक्सर से प्रश्न पूछता है कि कुओं तथा नहरों का निर्माण किसने करवाया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक। अब आगे देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक के काल में 29 बार मंगोलों ने क्या किया था? आक्रमण हुआ। 29 बार मंगोलों ने आक्रमण किया था। किसके शासन काल में? तो आपका उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन के काल में। यानी गयासुद्दीन तुगलक जो थे उन्हीं के काल में क्या हुआ था? 29 बार मंगोलों ने क्या किया था? आक्रमण किया था। ठीक। मंगोलों से रक्षा करने में सफल भी रहे। यानी जितने भी बार, यानी 29 बार जब मंगोलों ने क्या किया था? आक्रमण किया था, यानी हमारी भारत भूमि पर क्या किया था? कब्जा करने के मकसद से आए थे। तो वो क्या किए थे? गयासुद्दीन तुगलक ने एक बाहुबली की तरह लड़ा और क्या किया? उनको परास्त किया। किनको? मंगोलों को। गयासुद्दीन तुगलक उस युद्ध में क्या होते हैं? जीतते हैं और 29 बार उनको खदेड़ भगाते हैं। किनको? मंगोलों को। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं। इसके काल में बंगाल को समस्याग्रस्त प्रांत कहते हैं। यानी जो इसका कार्यकाल है, गयासुद्दीन का कार्यकाल जो था उस समय क्या हुआ था? बंगाल में बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही थी, इसलिए इसको क्या कहा गया? इस काल को बंगाल का समस्याग्रस्त प्रांत कहा जाता है। ठीक। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछता है कि समस्याग्रस्त प्रांत किसके काल में हुआ था? तो आपका उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन के काल में दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक के काल में। अब आइए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक के जो कार्यकाल में जो अगला पॉइंट है उसमें
देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। तो गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नगर बसाया था। यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या करते हैं, बनते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा तुगलकाबाद किसने बसाया था, तो आपका उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने। अपने नाम पर ही तुगलकाबाद बसाया था। यह कहाँ है, तो दिल्ली के समीप एक स्थित पहाड़ी है, उसी पर क्या बसाया था, तुगलकाबाद नामक नगर स्थापित किया था। आगे देखते हैं, रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग छप्पन कोट के नाम से जाना जाता है। यानी जो दिल्ली में तुगलकाबाद नगर बसाया गया है, वहाँ पे छप्पन कोट एक दुर्ग है जो छप्पन कोट के नाम से जाना जाता है। यानी वो तुगलकाबाद नगर के अंदर एक क्या है, एक भव्य क्या है, छप्पन कोट दुर्ग है, यानी मंदिर टाइप में है। पहले तो दुर्ग बनाया जाता था, इसलिए उसे दुर्ग का नाम दिया जाता है। वहाँ पर क्या है, छप्पन कोट के नाम से उसको जाना जाता है। दुर्ग है, दुर्ग को ही क्या किसके नाम से जाना जाता है, तो छप्पन कोट के नाम से जाना जाता है। अब आइए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, अगला पॉइंट दिया है यहाँ पर, गयासुद्दीन तुगलक के संबंध में ही कहा गया है कि निज़ामुद्दीन औलिया के द्वारा अ, हा हनज हनज दिल्ली दूरस्थ, यानी इसका मतलब है हनज दिल्ली दूरस्थ का जो मतलब है वह लिखा है यहाँ पर, दिल्ली अभी दूर है। निजामुद्दीन औलिया एक प्रसिद्ध सूफी संत थे और उन्हीं के द्वारा यह कहा गया कि दिल्ली अभी दूर है। दोस्तों इसके पीछे एक कहानी है, वह कहानी जब हम मोहम्मद बिन तुगलक के पढ़ेंगे तभी हम इस पॉइंट को चर्चा करेंगे। हनस दिल्ली दूरस्थ, यानी दिल्ली अभी बहुत दूर है। तो यह कहानी वहीं पे शूट करेगी, यहाँ वहाँ पर हम एक इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आएंगे जिसमें आपको इंटरेस्ट भी आएगा। तो वह यहीं से लिया गया है। उसकी कहानी का एक तोड़ है ये, यानी एक जोड़ है। उस कहानी को जब हम सुनाएँगे तो इस पॉइंट का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ से सिर्फ़ प्रश्न यही बन सकता है कि जो यहाँ पर निज़ामुद्दीन औलिया थे, वह क्या बोले थे या क्या किए थे? उन्होंने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, यह किसने कहा था? तो निज़ामुद्दीन औलिया। किसके संबंध में कहा था? तो गयासुद्दीन तुगलक के संबंध में कहा था। और यदि दूसरी भाषा में पूछे तो उन्होंने क्या कहा था? हनस दिल्ली दूरस्थ, हनस दिल्ली दूरस्थ। ठीक? उन्होंने कहा था दिल्ली अभी बहुत दूर है, ठीक? तो अगर छोटी-सी आप समझना चाहते हैं तो ऐसा था मंज़र कुछ कि जब गयासुद्दीन तुगलक बाहर विज़िट करने जाता था और उसका लड़का जब अपने घर पे ही रहता था, तो ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था वह प्रसिद्ध जो निज़ामुद्दीन औलिया सूफ़ी संत थे, इनके बहुत बड़े पुजारी थे। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। तो सारा अपने घर का धन जो भी प्राप्त होता, सोना-चांदी या जो भी प्राप्त होता था, लूट के ले आते थे गयासुद्दीन तुगलक। वह क्या करते थे, सारा चढ़ावा किनको के दे देते थे, निज़ामुद्दीन औलिया। जब निज़ामुद्दीन औलिया पा गया इतना, तो भाई उसको तो बात आनी ही थी कि, और जब गयासुद्दीन तुगलक को पता चला कि मेरा लड़का मोहम्मद बिन तुगलक एक सूफी संत को मेरा जितना भी विजित किया हूँ धन, वह अपार धन संपदा किसको, निज़ामुद्दीन औलिया यानी सूफी संत को सब चढ़ावा दे दे रहा है। तो अपने लड़के को कुछ नहीं बोलता है और डायरेक्ट वो है गयासुद्दीन तुगलक क्या करता है, निज़ामुद्दीन औलिया को संदेश भेजाता है कि ओए निजामुद्दीन औलिया, मेरे लड़के के द्वारा जितना भी तुम धन संपत्ति प्राप्त किए हो वह मेरे घर पहुंचा दो, वरना मैं आपको खत्म कर दूंगा यानी। तो उसी में निजामुद्दीन औलिया एक प्रसिद्ध सूफी संत थे, बहुत महान थे, पहुँचे हुए थे। उन्होंने कहा कि हनस दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली दूर है, यानी वह दिल्ली के बाहर था। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। इसलिए जब वह दिल्ली वापस आ रहा था तो इसने एक चाल बिछाया था, किसने? निजामुद्दीन औलिया ने। और जौना मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जौना खां भी था। तो जब वहाँ से लौट रहा था तो दिल्ली के समीप एक क्या बनाया था, एक लकड़ी का महल बनाया था। उसी में अपने पिताजी को ठहरने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक रोकता है और वहीं पर क्या होता है, वह महल लकड़ी का गिरता है और वहीं में दब के क्या होती है, गयासुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। तो उसी समय यह शब्द बोला जाता है निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कि हनस दिल्ली दूरस्थ, यानी दिल्ली अभी दूर है। ठीक? अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला जो पॉइंट दिया गया है वो क्या है? अगला पॉइंट जो दिया गया है, यहाँ पे दिया है तिरहु विजय के उपरांत जब वह दिल्ली लौट रहा था तो अफ़गानपुर में लकड़ी का महल गिरने के कारण जो है क्या हुआ था, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। क्या हुए थे जब तिरहु विजय, यानी जब गयासुद्दीन तुगलक जब तिरहु विजय युद्ध करके वहाँ से जीत करके विजय करके आ रहे थे तो वह दिल्ली लौट रहे थे। कौन?
गयासुद्दीन तुगलक जब दिल्ली लौट रहे थे तो दिल्ली के समीप ही एक अफ़गानपुर पड़ता है, वहीं पर लकड़ी का महल बनाया गया था, जैसे हमने कहानी में थोड़ा-सा बताया है। उस लकड़ी के महल के अंदर ही उनको क्या किया जाता है, रेस्ट करने के लिए बैठाया जाता है, यानी रुकाया जाता है एक रात के लिए। और उसी रात को क्या होता है, वह लकड़ी का महल गिर जाता है, जिससे गयासुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। यह पूरा जाल किसका बिछाया हुआ था? तो यह प्रसिद्ध सूफ़ी संत निजामुद्दीन औलिया के द्वारा बिछाया गया था। अब आइए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है दोस्तों। यह महल उसके पौत्र जौना खां के द्वारा बनाया गया था। जौना खां के द्वारा यह महल बनाया गया था। जौना खां किसका नाम था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था। दोस्तों आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।